अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक वीडियो लाइव हो चुकी है। प्लीज़ काइंडली कोई भी वीडियो देख लो तो मुझे कमेंट लाजमी करोगे मेरे वीडियो बॉक्स पर, ताकि मुझे पता चल सके मेरी आवाज़ क्लियर है आपके पास या नहीं। ठीक हो गया आई थिंक सो। मेरे पास इंटरनेट इशू भी है क्योंकि पाकिस्तान है, इंटरनेट इशू तो होगा। मैंने ताकि आपको कुछ चीज़ें बतानी है, प्लीज़ आप काइंडली मुझे कमेंट लाजमी करो। मोहसिन भाई ने अभी मुझे कमेंट किया कि हाँ, एयू वाला प्लेजरिज्म चेक करते हैं, तो प्लेजरिज्म से रिलेटेड मैंने कुछ बातें बतानी है। अच्छा, मेरी वीडियो पर आप कमेंट लाजमी करोगे? ठीक है शरोज भाई। कब? भाई मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी वीडियो लाइव हो चुकी है या नहीं। मोहसिन, मेरी वीडियो लाइव हो चुकी है? लाइव वीडियो देखो, आ रही है नजर? क्या आप बताओगे? अच्छा, चैप्टर नंबर 4 जैसे पहले हमारे मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, ये मैंने टर्निटिन को इस्तेमाल करते हुए प्लेजरिज्म चेक किया, तो इंडेक्सिंग मेरी यानी कि 14% आया। ये है यानी कि मेरा प्लेजरिज्म जो आया वो 14% है। इसको भी मैं और कम कर सकता था 9% पर, लेकिन वो फिर ज्यादा थीसिस जो है ना वो उसमें आ जाता है, डाउट में आ जाता है कि आप जो है आपका थीसिस जो है आपने काफी ज्यादा जो है वो कुछ आपने करने का बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश करें तो वो बाद में आपकी। ठीक है भाई, मेरी वीडियो लाइव है और आई थिंक सो कि अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, पहले सबसे पहला काम तो आप लोगों ने ये करना है, किसी को पैसे ना दो, खुद से बनाओ। बना सकते हो तो ठीक, नहीं बना सकते तो फिर जाके किसी को पैसे दो और बनवाओ। बीएड के थीसिस में जो मेन चीज उन्होंने देखना है ना, उन्होंने देखना है कि आपने कंटेंट यही रखे हैं। कंटेंट अगर अगर तो आप चेंज कर रहे होगे तो फिर आप जो है ना वो टोटली जो है वो डिफरेंट कर दोगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डेटा एनालिसिस जो मेनली होता है वो आपका मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। आजकल जो सबसे वेल नोन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है वो है SPSS। ठीक है, SPSS के अंदर डाटा हम एनालिसिस कैसे करते हैं? डाटा एनालिसिस के लिए सबसे पहले आपको डाटा चाहिए होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं यही करता हूँ कि एनालाइज द प्रॉब्लम फेस बाय फीमेल, ये लास्ट टाइम मैंने किया था मुजफ्फरगढ़। तो अब मैं इसी को इंटरप्रिटेशन के लिए मैं चला जाता हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में भी क्या यही चीज जो है वो वैल्यूएबल है, या फिर ठीक है, या यहाँ पर जो है फीमेल्स के साथ ज्यादा इशू होता है। ठीक है, तो वो चीज को मैं इस पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, कि आप उसको चेक कर रहे हो कि क्या ये फीमेल्स, जैसे में इसमें प्रॉब्लम क्या है, फीमेल्स के इनके फीमेल्स के साथ मिसबिहेवियर जो होता है स्कूल्स में। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, एनालाइज द प्रॉब्लम फेस बाय, यानी कि औरतों के साथ क्या कौन सी प्रॉब्लम। अब हमने डाटा एनालिसिस में ये करना है कि हमने ये देखना है कि क्या, हाँ, ये कौन से जो है ना स्कूल में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और कौन कौन से क्लासेस के साथ प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे ये मिसाल के तौर पे कहते हैं नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, कि आपको जो जो रिस्पोंडेंट मिला है वो कौन कौन थे। नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, आपके पास 7 टीचर्स थे जो कि मैट्रिक से क्वालिफाइड है। 13 टीचर वो थे जो FA से FSC क्वालिफाइड है। 15 टीचर है BA BSc हायर एजुकेशन यानी कि MPhil MSc। टोटल जो है नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट यानी कि जिन बंदों से आपने डाटा कलेक्ट किया वो 40 है। ठीक है, यानी कि आपका सैंपल साइज जो है वो 40 था। अब आपने उसको एक ग्राफ में भी शो कर दिया, तो और हो सके तो आप ग्राफ को एक्सप्लेन भी कर दो। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 हो रहा है। ठीक है, डिस्कशन इन अबाउट टेबल 1 फिगर 1 shows that the 7 teachers are metric, 13% are FA FSC, 16 respondent are BA BSc। ठीक है, ये जैसे ही आप इंटर करोगे तो वो SPSS के अंदर आपको ऑलरेडी बता देगा। चेक कैसे किया मैंने, ये जो है मेरे पास एक्सेस थी वेबसाइट की, तो उस वेबसाइट के जरिए, टर्निटिन वेबसाइट है उसकी एक्सेस थी और मेरे सुपरवाइजर को, तो उनके जरिए मैंने चेक करवाया। अगर आप खुद चेक करोगे तो प्लेजरिज्म चेक करोगे तो वो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग आपको कह देंगे फ्री में चेक करके दे रहा हूँ, मैं इतने में चेक करके दूंगा। अक्सर लोग फेक वीडियोस अपलोड कर देते हैं भाई, हर बंदे को एक्सेस
एक्सेस किसी बंदे को नहीं होगी इस सॉफ्टवेयर की। अगर इसको आम बंदे तक एक्सेस हो जाए तो फिर हर बंदा अपना थीसिस का प्लेजरिज्म चेक करके अपलोड करते हैं। इसलिए कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं जिनको इस चीज की एक्सेस होती है। प्लेजरिज्म से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। अब मैं इसकी तरफ आता हूँ कि अब जैसे आपको डिस्कशन में आ गया, डिस्कशन में आपने उसको उसी चीज को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, रिस्पोंडेंट्स की अबव क्वालिफिकेशन चेक करनी है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। हमने सिर्फ यहाँ पे शीट्स फिल अप करनी है, ठीक है। अब उसमें हमने हमारा पहला सवाल था कि आपकी एजुकेशन क्या है, उन्होंने टिक कर दिया मैट्रिक क्या है, किसी ने टिक कर दिया बीएड है, किसी ने क्या कर दिया। अब दूसरा हमारा सवाल होगा कि उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किसकी सिटी है, किसकी एमएड है। 15 बंदों ने कहा, हमारी 15 ने कहा, और उसी को हमने ग्राफ में शो कर दिया। अब हमने आगे फिर फर्दर क्वेश्चंस में आ रहे हैं, ठीक है। ये नंबर वाइज क्वेश्चंस हैं जो एसपीएसएस के अंदर डालने के बाद हमारी रिस्पोंडेंट्स के जवाब आ रहे हैं। हैव क्वालिफिकेशन 15% उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, सोशल सिक्योरिटी फैक्टर, lack of government interest, rules, non-availability, उसके बाद inefficient teacher union, office bureaucracy, attitude, any other, ठीक है। अब ये हमारे तीन जो है वो चार पांच ऑप्शन हमने दे दिए पहले सवाल, ठीक है। हमने उसमें दिखा दिया कि भाई पहले सवाल में कि कौन कौन सी चीजें उसको फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर रहे हैं। पहला, लेक ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट, यानी कि कितने टीचर ये सोचते हैं कि वो उनको गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से जो है उनको मेनली प्रॉब्लम आ रही है। क्लासरूम नहीं बने हुए, ठीक, क्लासरूम बने हुए तो वो क्लासरूम के अंदर फैन नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरह जो भाईजान ये प्री पोस्ट टेस्ट है का भी बताएं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें, तो बाद में आपका जो क्वेश्चन होगा वो आप याद लेना। प्री एंड पोस्ट टेस्ट, अच्छा प्री एंड पोस्ट टेस्ट भाई ये होता है कि आपने, प्री टेस्ट होता है कि आपने बंदों से ये टेस्ट लेना है कि उनको क्या आता है। अब मिसाल के तौर पे मुझे कंप्यूटर आता है, ठीक है, मैं जाता हूँ और वर्कशॉप में जाके बैठ जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये देखना है कि वर्कशॉप में मैं बैठा हूँ, ठीक है। अब अगला बंदा मेरे से आके कहता है कि भाई तुम्हें ना मैं कंप्यूटर सिखाना चाहता हूँ। अब कंप्यूटर में अब मुझे तो कंप्यूटर आता है, लेकिन ये देखते हैं कि आपको किस लेवल का कंप्यूटर आता है। या मुझे ऑन ऑफ करना आता है सिर्फ, या मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तक आती है। तो वो मेरा एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। उस टेस्ट का मेरा रिजल्ट वो देखते हैं कि वो रिजल्ट क्या आया है मेरा, क्या वो मुझे, अगर मैंने 50% स्कोर किया उस टेस्ट में तो इसका मतलब मुझे थोड़ा बहुत बेसिक तो आता है, तो मुझे अपना टाइम बेसिक के ऊपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और पोस्ट टेस्ट होता है कि आपने जो एक गोल बनाया होता है कि इस बंदे को इतना ज्यादा कंप्यूटर आता है, तो आप उसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे एक्सप्लेन करते हो, अपना कोड का आउटलाइन उस टेस्ट को देखकर आप बनाते हो। तो ये होता है पोस्ट टेस्ट, यानी कि आपने जो गोल्स रखे होते हैं वो अचीव किए हैं या नहीं कर सके, ठीक हो गया। होपफुल आपका आंसर मिल गया होगा। क्या आपका नाम है मोहसिन, ठीक है मोहसिन। अच्छा मोहसिन, अब यहाँ पर मैं आता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अब मेरा अगला सवाल क्या था। तो 25 रिस्पोंडेंट ने आंसर दिया, ठीक है, उसको मैंने ग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब अगला सवाल मेरा ये था कि क्या आपके पास गवर्नमेंट बिल्डिंग है। तो shows that 62% girls government primary school teacher under responded the government has। अब मैंने उनका इंटरेस्ट चेक किया और पिछले टेबल से उसको वेरीफाई किया, तो गवर्नमेंट स्कूल्स जो मेरे जो रिस्पोंडेंट थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल में थे, इसलिए 40 एग्जैक्ट वही है, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन इंटरफेरेंस और एनी अदर, तो उनका बिहेवियर किस तरह का था। इंडिकेट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन स्कूल, वो मुझसे सवाल ये था कि आप ये बताओ कि स्कूल में आपके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, कोई पॉलिटिकल पर्सन आपको तंग करता है या इस तरह का। तो ये चीज जो होती है ये आपका इसमें आ जाता है। तो इसमें आप टोटली नेगेटिव, यानी कि किसी ने ये नहीं कहा कि भाई जो है, ये आप क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हो कि आप उसकी मालूमात राज रखते हुए आप मालूमात को हासिल करो। भाईजान जिनका क्वेश्चन है नहीं है उस वो कैसे करें।
भाई आप क्वेश्चन अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी रिसर्च की है, आप उससे रिलेटेड इंटरनेट पर सर्च करो, हजारों क्वेश्चन है अपने टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन आप अडैप्ट कर सकते हो। ये नहीं करना कि आप क्वेश्चन खुद से बनाओगे। क्वेश्चन कभी भी खुद से नहीं बनाते। रिसर्चर ये कहते हैं कि आप क्वेश्चन जो है खुद से बनाओ, लेकिन खुद से क्वेश्चन कभी भी ना बनाओ। क्वेश्चन आप जो है अडॉप्ट करो से लोगे, यानी कि कहीं पर आप ये नहीं करोगे कि आप क्वेश्चन खुद से बनाना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है। यानी कि कुछ लोगों को 7 साल लग जाते हैं, साल, 2 2 साल, 3 3 साल। ठीक है, उसके बाद indicate 100% results are primary school teacher under the study observe negative political interference। आप ये सारा explain कर चुका हूँ आपको। इस तरह ये आप मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, उनका टेबल से आप ये जाहिर करते रहते जाते हो। ठीक है, चैप्टर 2 उसके बाद आप डिस्कशन में आ जाते हो, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन लिखते हो कि आप देखते हो कि अपने इस डाटा के एनालिसिस के बाद आप ये देखते हो कि जैसे मिसाल के तौर पर आप चीज ये देखिए कि आपने कोई एक पॉइंट आप देखते हो। ठीक है, आपने प्रॉब्लम देखी थी, तो जस्ट एनालाइज द प्रॉब्लम फेस बाय प्राइमरी स्कूल टीचर में आप हेड का बिहेवियर देखते हो कि 30% लोगों ने कहा है कि हेड का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, हेडमास्टर का बिहेवियर अच्छा नहीं होता। या हो सकता है गवर्नमेंट का बिहेवियर अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट एक्सपेंस वगैरह नहीं दे रही। तो आप फाइंडिंग्स में ये चीज लिखना शुरू कर देते हो। फिर आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना, अपने क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है उसको देखते हुए आपने कहना है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर पर मैट्रिक क्वालिफिकेशन, आप ये मैट्रिक क्वालिफिकेशन बारे में लिख सकते हो। उसके बाद फाइंडिंग और एंड में आप अपना कंक्लूजन भी दे सकते हो कि ये कंक्लूजन है हमारा। all primary teachers have no special seats for appointment for teacher son। ये जो प्रॉब्लम है उनका ये होता है कि टीचर सन जो है ना आउटसाइडर का, यानी कि बाहर भेज देते हैं टीचर सन को, प्रमोशन इनकी अच्छी नहीं है, तो आपको क्वेश्चन में ज्यादा लोग उसको राय भी देते हैं। तो आप कह सकते हो कि हाँ ये चीज जो है ना ये प्रॉब्लम का ये दिक्कत और इसकी वजह से हो रहा है। अपनी तरफ से आप कुछ नहीं लिखते हो, बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। फिर आपका कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट में लिखोगे। सर साइनॉप्सिस सबमिट करवाने की लास्ट डेट क्या है? साइनॉप्सिस कुछ भी नहीं है, ना भी सबमिट करो वो चलेगा। बीएड का किसी का कोई इतना नहीं है। साइनॉप्सिस के लिए जो परफॉर्मा होता है वो बीएड में ऑलरेडी आपको बचा दिया हुआ है 8613 में। ठीक है, तो 13 में तो एंड वाले पेज पर देखोगे तो आपका टॉपिक अप्रूवल ऐसे ही करके है एक पेज, उसको देखते हुए आप बस उसी को देखते हुए बना लो। ठीक है, सबमिट करवा लो। अगर मान जाते हैं सुपरवाइजर ठीक है, नहीं मानते तो आप अपनी ये बुक कंप्लीट करो। ठीक है, बुक कंप्लीट करने के बाद आप जाके रीजनल ऑफिस सबमिट करवा दो 12 तारीख को अपना थीसिस। आपका थीसिस ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होगा, कोई आपका थीसिस रोक नहीं सकता। सिनॉप्सिस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, अपने थीसिस पर काम शुरू करो। और कुछ सवाल हो तो पूछ लो। आपका कोई सवाल हो आप मुझे कर सकते हो। मैं लाइव हूँ आपके साथ। कैसे चेक करना है? अगर आप चेक करना हो तो बता सकते हो, मैं आपका चेक कर दूंगा। उसके बाद अगर आपने उसके बाद जावेद इकबाल कहते हैं, जावेद इकबाल का मैंने आंसर दे दिया। पहले कोई गाइड कर दे कि आप स्पेशलाइजेशन के बारे में आई हैव नो आइडिया से कौन सा सेलेक्ट करूँ। टीचर एजुकेशन अगर हो तो वो बेस्ट है, स्पेशल एजुकेशन भी ठीक है। स्पेशल एजुकेशन में आपको जब भी स्पेशल एजुकेशन की डिग्री मिल जाएगी कि आप किसी भी कंसर्न करो, क्योंकि आपका अगर इंटरेस्ट ना हो तो फिर कोई वो नहीं है। और ग्रुप में मैंने ऑलरेडी रिक्शेप किया हुआ है, इसमें मैंने ऑलरेडी थीसिस है, थीसिस तो वो सॉरी थीसिस क्या भी किया हुआ है और इसका भी कि लेसन प्लान वगैरह भी ये हुए। अस्सलाम वालेकुम और ब्रदर एंड सिस्टर टीचर दैट्स अपलोड हो गया, अच्छा ठीक हो गया। वन क्वेश्चन में आपको कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आप मैक्सिमम 10 पेज मिलोगे। आपका बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, ये तरह की आप राइटिंग बनाकर कुछ गलत कर देते हो और ज्यादा पेज बेसिकली लाइन छोड़ के होते हैं, तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल हो जाता है। ठीक हो गया, वो आपने वीडियो को लाइक किया होगा प्लीज,
सो मच आपने वीडियो देखी, उसके बाद उनको याद रखना और कोई भी सवाल हो आपका कमेंट करोगे मैं आपको बताऊँगा और कोई भी इशू हो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट टाइम लाइव फुल आपके मोस्टली इफ्तिखार आपके सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर लाइव दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।